हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने वर्ब का एक और फॉर्म देखा है जो कि हमने कहा है डायनामिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब। हमने देखा है डायनामिक वर्ब क्या होते हैं। वे वर्ब जो जिनमें किसी कार्य का होने का बोध होता है, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन जो दिखाई देता है, उनको हमने डायनामिक वर्ब कहा है। स्टैटिक वर्ब क्या होता है? स्टैटिक वर्ब वे होते हैं जिनमें हमें किसी प्रकार का कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसमें केवल हमें किसी की अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ अलग कंसेप्ट है। पहले हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। दोस्तों, आपने वर्ब सुना होगा और वर्ब के फॉर्म भी होते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? तो वैसे बेसिकली कहा जाता है कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। क्रिया के 5 रूप होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, एक होगा आपका सेकेंड फॉर्म, एक होता है थर्ड फॉर्म, देन आईएनजी फॉर्म, और फिर होता है आपका सिंगुलर फॉर्म, एसीएस फॉर्म। ठीक है, ये 5 प्रकार के क्रिया के रूप आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहा जाता है इनको? ये होता है प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म, और ये होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये आईएनजी फॉर्म, और ये सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी वर्ब लिखते हैं, लाइक अगर मैं लिखता हूँ गो, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म होता है गो का वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, आईएनजी फॉर्म होता है गोइंग, और एसीएस फॉर्म होता है गोज। ठीक है, वैसे ही अगर और हम देखेंगे कोई भी शब्द देखते हैं, ठीक है, लाइक कैच, सेकेंड फॉर्म होता है कैच्ड, का होता है कॉट, थर्ड फॉर्म भी होता है कॉट, आईएनजी फॉर्म होता है कैचिंग, और सिंगुलर फॉर्म होता है कैचेस। ओके, तो ये होते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप। कितने होते हैं? 5 रूप होते हैं क्रिया के। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एंड सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत है। इसका यूज हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो अगली जो वर्ब की टाइप है, वर्ब का जो अगला प्रकार है, वो होता है आपका रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। ठीक है, जो आपका सेकेंड और थर्ड टाइप होगा, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें आपको इस कंसेप्ट की आवश्यकता लगेगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डील किया है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो आपका वर्ब का टाइप है, थर्ड, उसको लिखेंगे रेगुलर वर्ब। अगला जो क्रिया का प्रकार है, थर्ड, रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? तो इसमें एक पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा है कि क्रिया के फॉर्म होते हैं, क्रिया के रूप होते हैं। तो जब हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अगर हम कोई भी ऐसी वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसमें केवल और केवल ईडी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, वे वर्ब जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उनके अंत में केवल ईडी जोड़ा जाता है, ये क्या होता है? आपका रेगुलर वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकेंड, थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? केवल और केवल उसमें ईडी ऐड किया जाता है। ये क्या होता है? आपका रेगुलर वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे लाइक टॉक। ठीक है, टॉक फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है बात करना। सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, इसमें हम ईडी ऐड कर देंगे, टॉक्ड। थर्ड फॉर्म में बन जाएगा आपका टॉक्ड। ठीक है, एक और आप लिख सकते हैं पेंट। पेंट मतलब रंग करना, पेंट करना। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा पेंटेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेंटेड। स्टॉप, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा स्टॉप्ड। ओके, वॉक, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ईडी लगा देंगे वॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा इसका वॉक्ड।
ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं रेगुलर वर्ब है, ये सारे रेगुलर वर्ब के एग्जांपल है। इनमें आप देख सकते हैं कि जो आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन रहा है उसमें हम केवल क्या कर रहे हैं, केवल लास्ट में ईडी ऐड करते हैं। तो इस प्रकार के वर्ब को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है रेगुलर वर्ब, जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपके फर्स्ट फॉर्म के एंड में हम क्या करते हैं, केवल ईडी शब्द ऐड किया जाता है। ईडी ऐड करके हम उनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। इस प्रकार की वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और एक और बात आप नोटिस कर सकते हैं कि रेगुलर वर्ब में सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ठीक है, हमेशा देखना है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जहां पे सेम हो रहा है ईडी के साथ में, वो होता है आपका रेगुलर वर्ब। ओके, नोट कीजिए। ओके, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, अभी हमने रेगुलर वर्ब डिस्कस किया है। नाउ कम्स टू इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, तो इसमें वही कंसेप्ट हो रहा है कि जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, उन वर्ब को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। मतलब उनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मेनी वेज, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, मेनी वेज टू फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। ओके, जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वेराइटीज हो सकती है, उन वर्ब को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जो रेगुलर नहीं, इरेगुलर मीन्स जो रेगुलर नहीं है, सही एक तरीके में नहीं बैठती है, उनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ऑल थ्री वर्ब सेम, ऑल थ्री वर्ब्स आर सेम। ठीक है, ऐसा रूप जहां पे तीनों वर्ब सेम होता है, ठीक है, उनको भी हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब। लाइक कट, कट, कट। यहां पे आप देख सकते हैं V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, मतलब कि तीनों फॉर्म क्या है, सेम है, कट कट कट। ठीक है, हीट, 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 यहां पे भी हम देख सकते हैं तीनों फॉर्म क्या है, सेम है। तो ये हो गया एक तरीका, ये हो गया जहां पे तीनों फॉर्म सेम दिखाई देंगे, इरेगुलर वर्ब का एग्जांपल हो रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखेंगे हम, दूसरी जहां पे ऑल थ्री फॉर्म आर डिफरेंट, ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, जहां पे तीनों फॉर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल V1, V2, V3। ठीक है, देख सकते हैं आप तीनों फॉर्म, जैसे कि गो, वेंट, गोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, आपका तीनों फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हम देख सकते हैं। और देख सकते हैं राइड, रोड, रिडन, यहाँ पे भी तीनों फॉर्म अलग अलग है। और हम लिख सकते हैं सिंग, सैंग, संग, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं तीनों फॉर्म क्या है, डिफरेंट है। तो एक कैटेगरी ये हो जाती है इरेगुलर की। तो क्या होता है इरेगुलर वर्ब, वे वर्ब या वे क्रिया जिनमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी तीनों फॉर्म सेम होंगे, कभी तीनों फॉर्म अलग होंगे, कभी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो सकते हैं, कभी सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जहाँ पे तरीके होते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब कंस्ट्रक्ट करने के, बनाने के, उनको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। ओके, दैट्स इट।